इस प्रकार की औरतों को खुदा कभी भी माफ़ नहीं करता है। तो इस प्रकार की औरतें मत बनो, बहुत ही ध्यान के साथ आप इस पूरी वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए। अगर खुदा नहीं ना माफ़ करता, तो फिर हमें दुनिया वाले कैसे माफ़ करेंगे? तो दुनिया वालों से दुःख तभी हमें भुगतना पड़ता है, जब खुदा की तरफ से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा क्रोध बढ़ जाता है। सुनिए इस पूरी वीडियो को ध्यान से। उनकी माता ने सिनाला किया है, जिसके गर्भ में वह पड़े, उसने लज्जा के योग्य काम किया है। उसने कहा, मेरे यार जो मुझे रोटी, पानी, ऊन, सन, तेल और मद देते हैं, मैं उन्हीं के पीछे चलूँगी। इसका अर्थ है कि औरत को आज बिल्कुल भी इज़्ज़त की कोई भी परवाह नहीं करती। उसको सिर्फ़ अपना पेट भरने से मतलब है, और उसको सिर्फ़ पैसे से मतलब है, उसको फ़ैशन करने से मतलब है, उसको दुनिया को ये बात दिखाने के लिए उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं दुनिया में एक ऐसी अच्छी औरत हूँ कि मेरे जैसा दुनिया में कोई भी नहीं है, और मैं बहुत ही अमीर औरत हूँ। तो इस तरह की औरत जो है, वो परमेश्वर की नज़र में, खुदा की नज़र में श्रापित औरत कहलाई जाती है। और ऐसी औरत के लिए परमेश्वर कभी भी उसको माफ़ नहीं करता, और उसको सज़ा देने के लिए या उसको तंग करने के लिए लोगों को तैयार करता है। और इसके बाद उस औरत की बहुत ज़्यादा बदनामी होती है, और इस बदनामी की वजह से औरत ये बात सोच लेती है कि मेरे साथ इस प्रकार क्यों होता है, और वो बाद में रोती है। रोना उसको इसलिए आ जाता है क्योंकि उसने जो चाहा था वो उसका पूरा नहीं हुआ है। तो हम ऐसे कामों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान ना दें। उनकी माता ने सिनाला किया है, जिसके गर्भ में वह पड़े, उसने लज्जा के योग्य काम किया है। उसने कहा, मेरे यार जो मुझे रोटी, पानी, ऊन, सन, तेल और मद देते हैं, मैं उन्हीं के पीछे चलूँगी। उसको यानी कि उसके दिल में ये बात बैठ जाती है कि बस मैं उन्हीं के पीछे चलूँगी। यहाँ तक कि उसको फिर अपने बच्चों से भी प्यार नहीं रहता, क्योंकि जो औरत सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़रूरतों से प्यार रखती है, उनके साथ प्यार नहीं होता। इसलिए देखो, मैं उसके मार्ग को काँटों से घेरूँगा और ऐसा बाड़ा खड़ा करूँगा कि वह राह ना पा सकेंगी। जब इस तरीके के साथ औरतों के साथ होता है, तो औरत कोशिश करती है कि उसमें से वो निकले, उस दुःख में से। उस समय उसको दुःख लगता है, पहले उसको दुःख नहीं लगता। तो यानी कि औरत के ऊपर ऊपर दुःख आने का मतलब यही है कि अब खुदा का जो क्रोध है वो बढ़ गया है। लिखा हुआ है, इसलिए देखो मैं उसके मार्ग को काँटों से घेरूँगा। काँटों से घेरने का अर्थ है कि चारों तरफ से उसके ऊपर दुःख आ जाना। ऐसे दुःख आ जाते हैं कि उनसे निकलना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ऐसा बाड़ा खड़ा करूँगा कि वह राह ना पा सकेंगी, यानी कि चारों तरफ दीवारें बाँध जाना। और ऐसी दीवारें आती हैं, जैसे किसी तरफ से पुलिस आ गई, किसी तरफ से लोग पकड़ लेते हैं, किसी तरफ से उसके परिवार के लोग होते हैं, किसी तरफ से कोई और दुश्मन खड़ा हो जाता है। तो जब वो इस तरह के घेरे में आ जाती है, तो फिर समझो कि अब खुदा का क्रोध उसके ऊपर पड़ चुका है, और जब खुदा का क्रोध उसके ऊपर पड़ जाता है, तो वो उस घेरे में से कभी भी निकल नहीं पाती। तो इसलिए हम इन बातों का हमेशा ध्यान रखें कि गलत बातों की तरफ बिल्कुल भी ना जाएँ। जब खुदा का क्रोध पड़ता है, तो खुदा के क्रोध के द्वारा ही खुदा लोगों को खड़ा करता है, और लोगों को इसीलिए खड़ा करता है ताकि जो गंदगी उस औरत ने फैलाई हुई होती है, उस गंदगी से लोगों को भी छुटकारा मिले। क्योंकि खुदा जो है वो अपने लोगों के साथ प्यार करता है, और जब खुदा अपने लोगों के साथ प्यार करता है, तो वो किसी तरह का दुःख भी अपने लोगों के प्रति नहीं सह सकता। तो इसलिए हम इस बात का ध्यान रखें। इन ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, आप लोग इसको बार-बार पढ़िए। बहुत ही छोटी ही वीडियो मैं बना रही हूँ, और आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए कि जो गलत औरत है वो किस तरीके के साथ अपनी सारी बातों से छुटकारा पा सकती है। तो छुटकारा पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बात के ऊपर ध्यान दें। सबसे पहले हमारी ज़िंदगी में इज़्ज़त जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिनाला का अर्थ है कि हर जगह पर वो अपनी गंदगी को फैला देती है, और ऐसी गंदगी फैलाती है कि आस-पास कोई भी इंसान जो भी उसको देखता है, वो भी उसी तरह का बन जाता है। तो
इस तरह से मेरी मैं तो ये समझती हूँ कि ये एक किस्म की गलत काम करने की भूख हड़ताल हो जाती है कि मुझे ये काम करना ही करना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो हम इन गलत कामों से बच के रहें, हमें इन गलत कामों में नहीं फँसना है। तो जब खुदा का क्रोध पड़ता है, तो ऐसों के ऊपर जब खुदा का क्रोध पड़ता है, तो वो बर्बाद होके ही रहते हैं। तो इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आप लोगों के सामने ऐसी इसी तरह की वीडियो जो कि इज्जत रखने वाली वीडियो है, वो ज़रूर आप लोगों के सामने आती रहेगी। तो धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू जितने भी लोगों ने इस वीडियो को देखा। खुदा आप सब लोगों को बहुत आयत से ब्लेस करे। तो अगली वीडियो आप लोगों के सामने ये वाली होएगी और आप इसको भी ज़रूर पूरा देखिए। धन्यवाद।